Hello everyone. Today we are going to start a social science of 8th standard. In that geography's first chapter, resources. And I am from Universal Public School. So we'll see the introduction of this chapter. First we will discuss about what is the resources. So resources means anything that can be used to satisfy a need is a resources. तो resources क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड. जो हमें ज़रूरत होती है, जो हमारी ज़रूरत पूरी करता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर ले लो आप. अगर हमें प्यास लगी है तो हमें पानी चाहिए होता है. द वाटर यू ड्रिंक तो जो पानी होता है, हमें प्यास लगने के बाद हम जो पानी पीते हैं तो वो हमारा एक रिसोर्स है. पानी जो है वो रिसोर्स है. अब द इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए आप. अगर हमें टीवी देखना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. ये जो ज़रूरत होती है वही रिसोर्सेस होता है. मोबाइल फ़ोन, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. जो ज़रूरत होती है वही हमारा रिसोर्स होता है. सो नाउ वी विल see the introduction of this chapter. Our earth is a unique planet which has opportunities to survival and substances of life. हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, एक अद्वितीय प्लैनेट है. यूनिक मतलब अद्वितीय प्लैनेट है. विच हैज़ अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर सर्वाइवल एंड सबस्टेंसेस ऑफ लाइफ. यहाँ पर ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक संधि मिली है. आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इज अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ इन्यूमरेबल यूजेबल सबस्टेंसेस. आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जिसे हम वातावरण कहते हैं, इज़ अ वास्ट स्टोर हाउस. ये हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा एक स्टोर हाउस की तरह है. इन्यूमरेबल यूजेबल सबस्टेंसेस, हमारे पास असंख्य सबस्टेंसेस है. मतलब हम काउंट नहीं कर सकते उतने ज़्यादा नेचुरल सबस्टेंसेस है अर्थ में, जो कि रिसोर्सेस है. वी नीड दिस थिंग्स टू फुलफिल आवर बेसिक नीड एज वेल as to satisfy our urge for a better living. urge मतलब आग्रह करता है. तो क्या होता है? we need these things to fulfill our basic need. हमें जो बेसिक जो नीड होती है, हमारी ज़रूरत होती है, उसे ये एनवायरनमेंट जो है हमारा अर्थ का, उसे पूरी करता है, फुलफिल करता है. टू एज वेल एज टू सेटिस्फाई आवर अर्ज, जो कि जो हमें ज़रूरत होती है वो सेटिस्फाई करने के लिए, वो पूरी करने के लिए हम, और हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमारा एनवायरनमेंट हमें आग्रह करता है. अर्घ मतलब अर्ज मतलब आग्रह करना. फॉर टेक ए एग्जाम्पल ऑफ दैट, डालू इज अ ट्राइबल लिविंग ऑन द फ्रिंजेस ऑफ अ फॉरेस्ट. डालू इज़ अ ट्राइबल लिविंग ऑन द फ्रिंजेस ऑफ अ फॉरेस्ट. डालू जो नाम का एक इंसान है, ट्राइबल मतलब वो आदिवासी है, और फ्रिंजेस मतलब किनारा. फ्रिंजेस मतलब किनारा, वो जंगल के किनारे रहता है. डालू नाम का एक इंसान है, वो आदिवासी है और वो जंगल के किनारे को रहता है. और ही कलेक्ट्स फायरवुड एंड हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट. और वो क्या करता है? तो वो फायरवुड एंड हनी कलेक्ट करता है जंगल में से, एंड सेल्स इट इन द लोकल मार्केट, और उसे लोकल मार्केट में बेचता है. मतलब यहाँ पर इस एग्जांपल देने का मतलब क्या है? तो हमें जो ज़रूरत होती है, हमें जो भी ज़रूरत होती है, छोटी ज़रूरत हो या बड़ी ज़रूरत हो, वो सभी ज़रूरतें हमारा एनवायरनमेंट पूरी करता है, जो कि हमारा एनवायरनमेंट एक रिसोर्स है.
इसीलिए हमें हमारी जो ज़रूरतें होती है वो एनवायरनमेंट से हमारी ज़रूरतें पूरी होती है. सीतानाथ इज़ अ फार्मर इन द नियर बाय विलेज. ही मेक्स हिज लिविंग बाय टिलिंग द सॉइल टू ग्रो क्रॉप. जो सीतानाथ एक फार्मर है वो एक गांव में रहते हैं, गांव के पास वो रहते हैं और वो क्या करते हैं तो वो फार्मिंग करते हैं. मतलब जो खेत रहता है खेती करके क्रॉप ले लेते हैं, मतलब धान्य ले लेते हैं खेत से. हिज ब्रदर नरेश वर्क इन फैक्ट्री इन अ टाउन वेयर आयरन फ्रॉम द माइंस आर प्रोसीड्स इनटू स्टील. और उनका जो ब्रदर है सीतानाथ का, जिनका नाम नरेश है, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं. शहर में एक फैक्ट्री है, वहाँ पर वो काम करते हैं. और वो क्या काम करते हैं तो आयरन जो माइंस रहते हैं, आयरन के पार्टिकल जो ज़मीन के अंदर रहते हैं उसे प्रोसीड करके स्टील में कन्वर्ट करते हैं. द फॉरेस्ट, द सॉइल एंड द माइंस आर प्रोवाइडिंग यूजेबल सबस्टेंसेस दैट हैव यूटिलिटी फॉर डालू, सीतानाथ एंड नरेश एंड ऑल लाइक. तो क्या होता है, जंगल में से जो फॉरेस्ट में से जो सॉइल एंड माइंस जो भी है जिससे हम यूज़ ले लेते हैं, जंगल में से हम हनी कलेक्ट कर सकते हैं, फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, सॉइल से हम क्रॉप लेते हैं एंड माइन से हम जो रॉ मटेरियल होता है उससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ये जो भी यूजेबल सब्सटेंसेस है दैट हैव यूटिलिटी फॉर डालू, नरेश एंड सीतानाथ एंड लाइक ऑल. मतलब ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं ज़मीन के अंदर भी हो या हमारे एनवायरनमेंट में जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसका हम अच्छी तरह से यूज़ कर लेते हैं. हेंस दिस यूजेबल सब्सटेंसेस आर रिसोर्सेज. ये जो यूजेबल सब्सटेंसेस होते हैं एनवायरनमेंट में, जो भी सब्सटेंसेस का हमें यूज़ होता है, जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी मटेरियल हो, इसका जो यूज़ होता है उससे हम रिसोर्स कहते हैं. रिसोर्स मतलब उगम जिसे कहते हैं, सॉरी, रिसोर्स मतलब संसाधन जिसे हम कहते हैं. द यूटिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड देम वर्थ और वैल्यू एंड दे बिकम रिसोर्सेज. जो भी यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी मतलब जो भी यूजेबल सब्सटेंसेस होते हैं उसका विच प्रोवाइड देम वर्थ एंड वैल्यू, उसे भी वैल्यू रहती है, उसे भी कीमत रहती है. वर्थ मतलब कीमत रहती है एंड दे बिकम अ रिसोर्सेज, और वो एक रिसोर्स बनते हैं. तो कुछ भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी मटेरियल है हो, जो भी हमें मिलता हो, मार्केट में मिले या एनवायरनमेंट में मिले, उसकी कीमत होती है. चाहे वो पैसे से कीमत चुकानी हो या एनवायरनमेंट से कीमत हमें चुकानी पड़ती है. दे मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू. उसे इकोनॉमिक वैल्यू हो भी सकती है एंड नहीं भी होती है. तो अब हम रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. रिसोर्स मतलब संसाधन जिसे कहते हैं. द नेचुरल सबस्टेंसेस दैट हैव अ यूटिलिटी एंड फंक्शनैलिटी. जो नेचुरल सबस्टेंसेस होते हैं जो एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ में नेचुरली मिलते हैं, दैट हैव अ यूटिलिटी. यूटिलिटी मतलब उसका यूज़ होता है, एंड फंक्शनैलिटी किसी कार्य से उसका यूज़ होता है. दैट इज़ द कैपेसिटी टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स आर टर्म्ड एज अ रिसोर्सेज. जो भी नेचुरली सबस्टेंसेस मिलते हैं अर्थ में उसका यूज़ होता है और वो किसी काम से उसका यूज़ होता है. और ये जो कैपेसिटी है हमारी ह्यूमंस को, ये जो कैपेसिटी फुलफिल करती है, हमारी जो नीड्स होती है, ह्यूमंस की जो नीड्स होती है, वो नीड्स फुलफिल करने की जो कैपेसिटी होती है उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं. रिसोर्सेस are those materials which are made available and usable by the technology present with the objective of satisfying human wants. Resources are those materials which are made available and usable by technology present with the objective of satisfying human wants. क्या होता है, रिसोर्सेस ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो भी अवेलेबल होते हैं नेचर में, फिर भी हमें उसमें रीमॉडिफाइड करती है, उसको
अच्छी तरह से उसका यूज़ कर लेने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और हमें जैसा चाहिए, हमें सेटिस्फाइड होना, जैसे हमें सेटिस्फाइड होता है वैसे हम उस रिसोर्सेज को बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाते हैं, और हमें जैसा चाहिए वैसा उसका हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल इज़ ओनली अ पीस ऑफ रॉक। तो और अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोल जो है एक पीस है, एक रॉक का पीस होता है, एंड अनटिल पावर इज जनरेटेड फ्रॉम इट। तो क्या होता है, जो कोल होता है वो एक पीस होता है रॉक का, फिर भी हम उससे पावर जनरेट करते हैं। और बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोसीड्स, और बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोसीड मतलब हम इससे पावर जनरेट करते हैं और कुछ प्रोडक्ट भी इससे हम प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, कोल जो है वो नेचुरली अवेलेबल होता है, एनवायरनमेंट में कोल नेचुरली अवेलेबल होता है, और हम इससे पावर जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी एंड टाइम लेकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पावर जनरेट कर सकते हैं कोल से। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये रिसोर्सेस होता है। नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। Resources are generally classified into natural and man-made and human resources. तो resources क्या है, natural, man-made and human resource है। Natural resources first, here have the classification of the resources. तो resource main classified into two categories. In that, first is natural resource and second is cultural or man-made resources. Natural resources again classified into two types. One is renewable and another is non-renewable. Renewable resources are classified into again two types. In that, first is a biotic and second is abiotic. Biotic, in that biotic, natural vegetation, forests, wildlife and human resources. And in the abiotic, flow resources, sun, wind, water. And non-renewable resources are classified in abiotic. In that, recyclable metals, which is iron, and exhaustible fossil fuels, which is coal and petroleum. Then we'll discuss the man-made resources. In the, these man-made resources are classified into two categories. First is the infrastructure and institution, in that building, road, bridges, and second is the manufactured goods. तो ये क्लासिफिकेशन है, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में अब हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो नेचर में हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली अवेलेबल होते हैं, हमें उसे सिर्फ ढूंढना पड़ता है, नेचुरली वो अवेलेबल होते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। नेचुरल रिसोर्सेज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचर। नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है, नेचर का कंट्रीब्यूशन होता है। वॉट एवर एग्जिस्ट इन द नेचर एंड इट्स विजिबल बाय मैन इज टर्म्ड एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का होता है, तो वॉट एवर एग्जिस्ट इन द नेचर, जो भी नेचर में होता है और वो हमें जब इंसानों को दिखाई देता है तब हमें उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो वाटर हम पीते हैं, द एनिमल एंड प्लांट्स अराउंड अस विच वी यूज़ फॉर आवर नीड। जो भी हमारे आसपास हवा होती है ब्रीथ करने के लिए, वाटर होता है पीने के लिए, एंड जो भी एनिमल्स प्लांट्स जो भी होते हैं हमारे अराउंड, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो भी होते हैं, उसका भी हम
इस्तेमाल कर लेते हैं। जो भी हमारी नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसे पूरी करने के लिए हम एनिमल्स, प्लांट्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड द मेटल वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर थिंग्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। और जो भी मेटल अवेलेबल होता है अर्थ सरफेस में, वो भी हम हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चीज़ें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, जो भी हवा हो, पानी हो, या एनिमल्स, प्लांट्स, मेटल्स, जो भी होता है, इंसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जिस भी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जो भी नेचुरली एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है उसे ही हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट, एनिमल, प्लांट्स, मेटल्स, जो भी अर्थ में हमारे एनवायरनमेंट में आता है, नेचुरली आता है, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं, मतलब बताए गए हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल एंड डेवलपमेंट, उसका जो लेवल है और जो उसका विकास है और उसका जो हमें यूज़ होता है उस कैटेगरीज में, लाइक ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी कैटेगरीज में टाइप्स ऑफ नेचुरल्स डिवाइड करके आपको बताए गए हैं। इन दैट फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पर बताए गए हैं। On the basis for their origin, natural resources can be divided into two main categories. उत्पत्ति के आधार पर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है दो कैटेगरीज में बताए गए हैं, नेमली बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो फर्स्ट वन क्या है, तो बायोटिक रिसोर्स है, एंड सेकंड वन अबायोटिक रिसोर्स है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्स मतलब जैविक संसाधन जिसे कहते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज आर सबस्टेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग। ये जो बायोटिक रिसोर्सेज है, जैविक रिसोर्सेज है, वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग, मतलब जिंदगी जीने की उससे बायोटिक रिसोर्सेज आते हैं। जैसे कि जिसमें जान होती है, बायोटिक रिसोर्स में मतलब जान होती है। दे इंक्लूड वेजिटेशन, बर्ड्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ। तो बायोटिक रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, तो दे इंक्लूड वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वनस्पतियाँ, बर्ड्स, डोमेस्टिक एनिमल मतलब घरेलू जो पशु होते हैं, हम घर में जैसे गाय, भैंस, बकरी पालते हैं, उसे डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। बर्ड्स मतलब पंछी, एंड वाइल्ड लाइफ, और जो जंगली जानवर आते हैं वो भी बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। एवरीथिंग द बायोस्फीयर विच हैज़ सम यूटिलिटी फॉर मैन इज द बायोटिक रिसोर्सेज। जो भी बायोस्फीयर में होता है, विच इज़ यूटिलिटी, विच हैज़ सम यूटिलिटी मतलब जिसका भी हमें यूज़ होता है, जो भी एनवायरनमेंट में, बायोस्फीयर में जो भी अवेलेबल होता है और जिसका भी हमें यूज़ होता है इंसानों को, वो बायोटिक रिसोर्सेस है। वेजिटेशन कैन गिव राइज टू इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक फॉरेस्ट्री एंड लूम्बरिंग, पास्टोरल फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। तो वेजिटेशन जो है, जो वनस्पतियाँ होती है, वो भी हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दिखाती है, मतलब उसकी भी कुछ वैल्यूज़ होती है। जैसे कि राइज इन फॉरेस्ट्री मतलब जंगल जो रहता है, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल बढ़ाना, लूम्बरिंग
लुम्बरिंग मतलब लकड़ी काटने का काम, जंगल, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल मतलब झाड़ी लगाना, ट्रीज लगाना फॉरेस्ट्री मतलब, एंड लुम्बरिंग मतलब लकड़ी काटने का काम। पास्टोरल फार्मिंग मतलब देहाती खेती जो होती है, एंड एग्रीकल्चर, ये इसमें हम बायोटिक रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। एनिमल एंड फिशेस कैन बी यूज्ड फॉर लाइव स्टॉक राइजिंग, डेयरी फार्मिंग एंड फिशरिंग। तो एनिमल्स एंड फिशेस का हम लाइव स्टॉक मतलब पशु, तो एनिमल एंड फिशेस कैन बी यूज्ड फॉर लाइव स्टॉक राइजिंग, डेयरी फार्मिंग एंड फिशरिंग। एनिमल फिशेस का हम लाइव पशु बढ़ाने के लिए एंड डेयरी फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एंड फिशेस का फिशरीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैन हिमसेल्फ इज़ अ बायोटिक रिसोर्स, और जो इंसान है, जो मैन है, वो खुद भी एक बायोटिक रिसोर्स है। ही इज़ ऑफन टर्म्ड एज ए ह्यूमन रिसोर्स, वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स में आता है। It is the most important resource because the use and development of all other resources is determined by humans. It is the most important resource, ये जो बायोटिक रिसोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि जो यूज़ एंड डेवलपमेंट होता है, जो यूज़ होता है और जिसका विकास होता है, वो सभी रिसोर्सेज का विकास एंड यूज़ इंसानों से होता है। इंसान के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू उसका डेवलपमेंट एंड यूज़ होता है। द ह्यूमन विथ देयर इंटेलिजेंसी ट्रांसफॉर्म नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंसेस इनटू यूजुअल रिसोर्सेज। द ह्यूमन विथ देयर इंटेलिजेंसी, ह्यूमन अपने नॉलेज का इस्तेमाल करता है, अपने इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करता है, और जो नेचुरली रिसोर्स होते हैं उसका दूसरे सबस्टेंसेस में कन्वर्ट करता है, और वो उसका हम यूज़ ले लेते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और हमारे पास जो नॉलेज होती है उस नॉलेज का यूज़ करके हम थोड़ा टाइम लेकर हम नेचुरली रिसोर्स को मैन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करके हम हमें सेटिस्फाइड जैसे होता है वैसे हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इंसान के थ्रू ही उसका इस्तेमाल होता है। तो जो भी टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी एंड हमारे नॉलेज का, स्किल का हम इस्तेमाल करके हम नए नए थिंग्स बनाते हैं। तो ह्यूमन विथ देयर इंटेलिजेंसी ट्रांसफॉर्म नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंसेस इनटू यूजुअल रिसोर्सेज। तो इस्तेमाल उसका ह्यूमन उसका इस्तेमाल करता है। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और एनर्जी जो फ्लो होती है एनर्जी, उसका भी हम इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो क्या होता है, थोड़ी टेक्नोलॉजी और थोड़ा हमारे इंसानों का नॉलेज यूज़ करके हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल रिसोर्सेज बनाते हैं। नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक मतलब अजैविक संसाधन, अबायोटिक रिसोर्स मतलब अजैविक संसाधन जिसे हम कहते हैं। आर अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग सबस्टेंसेस। ये जो अबायोटिक रिसोर्सेज होती है वो नॉन लिविंग रहते हैं। दे इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड और सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट। दे इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड और सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी की पपड़ी जिसे कहते हैं, उसका हिंदी मीनिंग होता है जो अर्थ में एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, वो सभी अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली
उसका हम डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ कैन बी यूज्ड एज अ साइट फॉर हाउस एंड रॉक्स कैन बी यूज्ड टू बिल्ड द हाउस. जैसे कि अगर हम उसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो द लेंथ कैन बी यूज्ड एज अ साइट फॉर हाउस. हम एक घर के लिए एक घर बनाने के लिए उसका मेजरमेंट लेते हैं, लेंथ लेते हैं. तो घर बनाने के लिए हमें कितना रॉक्स लगता है, कितना सीमेंट लगता है, कितना हमें एक घर बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि सैंड हो, सीमेंट हो, रॉक्स हो, और जो भी सामान लगते हैं वो सभी अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं. दे कैन बी यूज्ड इनडायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल, और हम एक इसका इनडायरेक्टली एक एग्जाम्पल लेते हैं. मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू मेक वेरियस प्रोडक्ट. और जो मिनरल मिलता है अर्थ के जो ज़मीन में हमें मिनरल मिलता है उसे हम निकाल लेते हैं. एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल लेते हैं. अर्थ में जो भी मिनरल मिलता है उसे हम निकाल लेते हैं. एंड बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू मेक वेरियस प्रोडक्ट. और इंडस्ट्रीज़ में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं. जो भी है, अगर हमें ज़मीन के अंदर पेट्रोल मिलता है तो हम पेट्रोल निकाल लेते हैं और उसे इंडस्ट्री में लेकर जाते हैं. और इंडस्ट्री में उसे लेकर जाने के बाद उसमें से जो भी हमें गैस मिलती है, पेट्रोल मिलता है, जो डीजल मिलता है, जो रॉकेल बनता है पेट्रोलियम से, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका हम वो प्रोडक्ट बनाकर उसका हम यूज़ करते हैं. मतलब अबायोटिक जो रिसोर्सेस है, जो नॉन लिविंग थिंग रिसोर्सेस है, उसका हम डायरेक्टली भी इस्तेमाल करते हैं एंड इनडायरेक्टली भी इस्तेमाल करते हैं. तो आज हम टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेस, classification resources, in that natural resources, in that we discussed about the on the basis of their origin in that biotic resource and abiotic resources. About this we discussed. तो क्या होता है यहाँ पर पिक्चर में आपको एक बताया गया है अबायोटिक रिसोर्सेज, मतलब जो भी ज़मीन के अंदर जो मिनरल होता है, जो भी मिनरल होता है उसे हम ज़मीन के अंदर से निकाल के उसका वेरियस प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं. सो ये हम नेचुरल रिसोर्सेज में बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू.